दोस्तों, इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू का गजा को पूरी तरीके से समाप्त करने का, खत्म करने का जो फैसला है, अब वो बेंजामिन नेतन्याहू और उसके अधिकारियों पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। गजा में जो कुछ चल रहा है, जिस तरीके से वहां जेनोसाइड चल रहा है, जिस तरीके से वहां पर अब बर्बादी एक तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से ऑफिशियली वहां पर घरों को तोड़ा जा रहा है, सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है, तहस नहस किया जा रहा है, वो तो दुनिया देख रही है। लेकिन जो कुछ भी तेल अवीव में हो रहा है, जो कुछ भी हाइफा में हो रहा है, जो कुछ भी इजराइल में हो रहा है, उन अफसरों के घरों पर, उन अफसरों पर वो दुनिया शायद कम देख पा रही। और वही आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, कि कैसे आईडीएफ के चीफ के घर पर बड़ा हमला किया है। इजराइल के भीतर एक बड़ा हमला हुआ है, क्या कुछ हुआ उस मामले में, और बेंजामिन नेतन्याहू क्यों इस हमले के बाद बिलबिलाया हुआ है कि आखिर इजराइल में ही बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, दीवारों को लाल कर दे रहे हैं, पेंट से पोत दे रहे हैं। इस तरीके की तमाम सारी खबरें सामने आई हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा। टर्की ने कैसे इजराइल को ऐन वक्त पर एक बड़ा झटका दिया है, वो खबर भी, और आखिर में बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से तगड़ा झटका खाए हैं अमेरिका के भीतर उस अपने फैसले को लेकर के, जिसके तहत उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के खिलाफ अमेरिका की सेना का इस्तेमाल किया है। कहां सांसद भिड़े, ये सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले टाइम्स ऑफ इजराइल की जरा ये खबर देखिए, और उसके बाद मैं वो आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा। ये खबर देखिए, एंटी वॉर प्रोटेस्टर्स अरेस्टेड फॉर पाउरिंग रेड पेंट आउटसाइड आईडीएफ चीफ्स हाउस। साफ तौर पर दोस्तों इसमें बताया गया कि आईडीएफ चीफ जो है, इजरायली सेना का जो चीफ है, उसके घर की दीवारों को उन प्रोटेस्टर्स ने लाल रंग से, लाल पेंट से पोत दिया, प्रदर्शन किया इस बात को लेकर के कि जो कोई भी फैसला गजा के खिलाफ लिया जा रहा है, दरअसल गजा को पूरी तरीके से जो समाप्त करने का जो फैसला है वो सीधे तौर पर गलत है। ये आप तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोग हाथों में बैनर लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये तस्वीरें दोस्तों 28 अगस्त की हैं। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ जनरल एआर जामिर, उनके घर के बाहर सड़क पर दीवार पर जो है लाल पेंट फेंक दिया गया। दर्जनों लोग, इजराइल के दर्जनों लोगों ने वहां पर इनके घर के बाहर जुटे और जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। यहां तक प्रोटेस्ट किया और साफ तौर पर कहा कि गजा पर जो कब्जा करने की इजराइल की तैयारी है, यह फैसला इजराइल को वापस लेना होगा। अच्छा, इन प्रोटेस्टर्स ने एक बात और कही है, तस्वीरें आप देखते रहिए। इन प्रोटेस्टर्स को उस बात की भी भनक लगी जिसमें आईडीएफ चीफ बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल कॉट्स जैसे नेताओं के खिलाफ थे कि गजा को पूरी तरीके से कब्जे में लेना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने अपनी तख्तियों पर यह लिख रखा था कि आप गजा पर कब्जे के खिलाफ हैं, अब इनकार करने का समय आ गया, आप साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू को इनकार कर दीजिए। दोस्तों, इस तरीके से तमाम सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट क्या किया, एक तरीके से हंगामा और हमले तक की खबरें आई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक बार फिर से देखिए, ये देखिए किस तरीके से लोग ग्रामोफोन लेकर के लोग किस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो जगह है, ये आईडीएफ चीफ के घर के बाहर की सड़क है, और पूरी जमीन देखिए लाल रंग से पेंट कर दी इन लोगों ने, और ये साफ तौर पर वही प्रोटेस्टर्स हैं जिन्होंने आईडीएफ चीफ के घर के बाहर एक तरीके से हमला किया, हल्ला किया, प्रोटेस्ट किया। उसके बाद पुलिस ने इनको अरेस्ट किया, इनको हिरासत में लिया। ये हिरासत में लिए जाने की तस्वीरें हैं, प्रोटेस्टर्स को इजरायली पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया, ये भी तस्वीरें आप देखिए। अच्छा, इसके बाद वॉर रिपोर्टर नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने इस खबर के बारे में एक और जानकारी दी। बताया कि प्रोटेस्टर्स वेंडलाइज्ड एट होम एट आईडीएफ चीफ एंड स्टाफ Hazri Halevi Zamir yesterday reportedly over his support for a partial deal with Hamas। दरअसल हुआ था क्या था कि आईडीएफ के जो चीफ हैं वो गजा पर कब्जा करने के
प्लान से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा था कि हमास के साथ हम डील कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कब्जा करने जाएंगे तो जो बंधक हैं उनको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन इजराइल कॉर्ड्स और बेंजामिन नेतन्याहू और इसके अलावा तमाम सारे नेतन्याहू के जो चेले चपाटे हैं वो आईडीएफ चीफ की बात से सहमत नहीं हुए और आखिरकार ये फैसला हुआ कि जो है गजा पर पूरी तरीके से कब्जा किया जाए। अच्छा, इस पर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना बयान दिया और उन्होंने साफ तौर पर, ये देखिए मिडिल ईस्ट मॉनिटर की खबर है जिसमें बताया गया कि बाकायदा एक्स पर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पूरी घटना को, जो वहां पर प्रोटेस्ट हुआ, उस पूरी घटना को कंडेम्ड किया है। ये तस्वीरें बताई गई हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैज कंडेम्ड एक्ट ऑफ द वेंडलिज्म टारगेटेड एट द होम ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ ईयल जामिर, साफ तौर पर उसका कंडेम किया दोस्तों। उधर टर्की ने दोस्तों इजराइल को एक बड़ा झटका दिया, एक तगड़ा झटका दिया है। टर्की ने इजराइल से ट्रेड डील जो है, एक तरीके से सारे ट्रेड जो है वो कैंसिल कर दिए हैं। सप्रेस नेशन ने इस खबर को ब्रेक किया। जरा ये खबर दे, ये वीडियो देखिए आप। इसमें साफ तौर पर जो तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हकान फिदान, उन्होंने इसको लेकर के बयान दिया और साफ तौर पर ये बात कहा कि टर्की कट्स ऑल ट्रेड डील विद इजराइल, नो लॉन्गर अलाउज टर्किश शिप टू गो टू द इजराइल पोर्ट एंड क्लोज इट्स एयर स्पेस टू इजरायली एयरक्राफ्ट, सेज टर्किश फॉरेन मिनिस्टर हाकाम फिदान। टर्की ने कहा कि इजराइल के लिए एयर स्पेस हमने बंद कर दिया है, हम उनके पोर्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हर तरीके की जो ट्रेड डील है हम उनसे जो है समाप्त करते हैं। ये तो इनका बयान था, लेकिन एक सच मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। करंट रिपोर्ट का जरा ये ट्वीट देखिए। ये सब कुछ कहा बावजूद इसके एक दिन पहले, इस बयान के ठीक एक दिन पहले, ये देखिए हाइफा पोर्ट पर बताया गया कि 3 टर्किश शैडो वेसल्स वहां पर पहुंचे हाइफा पोर्ट पर विद इन द पास्ट डे एंड रिमेन डॉक्ड देयर। साफ तौर पर एक तरफ टर्की ये बयान दे रहा है कि सारी ट्रेड डील उसने कैंसिल कर दी, कट ऑफ कर दी, एयर स्पेस बंद कर दिया और उसने एक तरीके से सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन उसे ठीक एक दिन पहले 3 समुद्री जहाज जो है वो हाइफा के पोर्ट पर नजर आए। साफ तौर पर ये खबर जो है ब्रेक की, ये करंट रिपोर्ट ने ब्रेक की दोस्तों। उधर यूके ने भी एक बड़ा झटका दिया है इजराइल को। यूके ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब यूके में लगने वाली कोई भी डिफेंस एक्सपो में इजराइल को नहीं बुलाया जाएगा। मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने यह खबर पब्लिश की है अपनी वेबसाइट पर। इसकी हेडलाइन आप देखिए, साफ तौर पर बताया गया कि यूके बार्स इजरायली ऑफिशियल फ्रॉम मेजर डिफेंस एक्सपो इन लंदन। लंदन में होने वाले किसी भी बड़े डिफेंस एक्सपो के लिए बांट कर दिया गया है इजराइल को। यह साफ तौर पर दोस्तों अब यूके ने एक बड़ा फैसला लिया है। उधर किस तरीके से बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है गजा, उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता हूं। ये जरा वीडियोस देखिए। ये वीडियो दोस्तों, ये गजा के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें हैं। इसमें अल-शबरा, अल-जैतून और इसके अलावा दोस्तों जबलिया जैसे तमाम सारे वो इलाके हैं जहां पर पूरी तरीके से जो है अब गजा को खाली करने का प्लान चल रहा है। देखिए किस तरीके से बम्बार्डमेंट हो रहा है। ये देखिए, ये इसराइल की तरफ से लगातार यहाँ पर एयर स्ट्राइक की जा रही है। ये देखिए, दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके ज़रिए जो है ये तमाम सारे इलाकों पर बमबारी की जा रही है, डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है लोगों का। सप्रेस नेशन ने ये दोनों वीडियो जारी किए हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसमें बताया गया इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस आर पाउंडिंग गजा सिटी विद द रोबोट डेटोनेशन एंड relentless air strike especially in Al-Sabra, Al-Jaytun and as a part of wider push to occupy the city। साफ तौर पर दोस्तों आप इसमें देखिए अलग अलग इलाकों के जो वहां पर गजा को खाली करने की तैयारी है या खाली करने का जो तरीका है वो बताया और दिखाया गया। उधर दोस्तों वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी सेना के इस्तेमाल को लेकर के एक कांड हो गया दोस्तों। कांड यह हुआ मैक्सिको में। ये जरा तस्वीरें देखिए। 2 सीनेटर जो है आपस में इसी घटना को ऊपर लड़ गए, भिड़ गए और यहां तक कि धक्का मुक्की हो गई, एक दूसरे को मुक्का मारते हुए नजर आए। ये देखिए, ये वही तस्वीरें हैं दोस्तों। सप्रेस नेशन ने ये तस्वीरें जारी की हैं। यूएस मिलिट्री फोर्स जो इस्तेमाल की गई है वेनेजुएला में, वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं
उनके खिलाफ जो ट्रंप ने इस्तेमाल किया उस पर ये दोनों लोग आप एक राय नहीं थे और उस पर इन दोनों में मारपीट हो गई, एक तरीके से धक्का मुक्की हो गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उधर करंट रिपोर्ट ने एक वीडियो जारी किया जिसमें देखिए ये वेनेजुएला के जो कमांडोज हैं ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो उनके जो राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट मादुरो, उनके लिए वो अपनी जान की बाजी लगा देंगे। यानी कि जो मरीन कमांडोज डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की सरहदों पर भेजे हैं, वेनेजुएला के बॉर्डर पर भेजे हैं, उनको मार भगाने के लिए पूरी तरीके से ये सेना तैयार है। तो दोस्तों इस तरीके से तमाम सारे ऐसे मामले हैं जहां पर एक तरफ इजराइल फंसती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में घिरता हुआ नजर आ रहा है सेना के वीजा इस्तेमाल को लेकर के। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।